हेलो गाइस, देखते में लोग और फिर चैनल कर रहा हूँ मैं दूसरे मोर कहाँ हैं? अभी आएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर 12:30 बजे से। मैं और जोरावर आए हैं छावनी और आप सोच रहे होंगे कि जोरावर इस शॉप पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जोरावर खरीद रहा है किसी के लिए गिफ्ट, बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद कि मुझे गिफ्ट लेना है। आज है किसी का बर्थडे, किसका बर्थडे है वो आपको जोरावर ही बताएगा। और ज़िद पर अड़ा हुआ है कि मुझे जिसका बर्थडे है ना उसके लिए मेकअप लेना है, प्लीज़ मम्मा मेकअप दिला दो। मैंने कहा नहीं, मैं मेकअप नहीं दिलाऊंगी। ले लो यूनिकॉर्न, ले लो यूनिकॉर्न, पिंक वाले लेना। तो मैंने मेकअप तो नहीं दिलाया जोरावर को। जोरावर को फाइनली कुछ मिल गया है बर्थडे गर्ल के लिए। कहता है कि ऐसा करता हूँ, मैं ये हेयर पिन्स ले लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी जिनका बर्थडे है। मैंने कहा ठीक है, लेनी है तो ले लो। पहले मैंने इसको बोला कि एक जोड़ी ले लो, कहता नहीं मैं तो 2 लूँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ पिन्स निकाल ली जा रही हैं, हेयर पिन्स, और वो भी अपने पसंद की। इसमें यूनिकॉर्न है और पता नहीं क्या हॉर्स सा था ये। तो जी जोरावर ने हेयर पिन्स तो ले ली हैं और फिर ना जो शॉपकीपर थी उससे कहता है कि आप मुझे कोई वो तो दे दो, कोई पैकेट तो दे दो जिसमें मैं इनको पैक करके ले जाऊँ। तो उस लड़की के पास लिफाफा भी नहीं था, तो उसके पास पॉलीथीन थी, पॉलीथीन में ही पैक करा के लेके चल दिया है जोरावर। हेलो हेलो गाइस, देखते में लोग और फिर चैनल कर रहा हूँ मैं, इसलिए चल रहा। तो मेरे शूज में नहीं, मेरे सैंडल में पत्थर आ गए थे, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया आप दोनों से, आप लोगों से। अब अभी देखिए हम अभी इस बर्थडे के लिए तैयार हुए हैं। मासी का आज बर्थडे है। उसके बाद बताऊँ, आज हमने मासी के गिफ्ट लिया है, वो दिखाएंगे हम। मस्त है जी, वो दिखाएंगे हम बाद में। बाय बाय। तो जी जोरावर पहुंच गया है अपनी मासी के घर और सीधा पहुंच रहा है उसके कमरे में, मतलब रुक भी नहीं रहा है मेरे लिए भी। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, मैं भी तो आ रही हूँ, नहीं सीधा ही भगा जा रहा है। कितनी सुंदर सुंदर, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? मैं छोटी छोटी बच्ची हूँ क्या? तो जी टाइम हो गया है दोपहर के 1:30 और हमें आए हुए हो गया है करीब 35 मिनट हो गए हैं, 35-40 मिनट हो गई हैं। और आते ही जैसा कि आपने देखा जोरावर ने दे दिया है अपनी मासी को गिफ्ट। मैं बल्कि मना कर रही थी कि बेटा कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। कह रहा नहीं, मेरी मासी गुस्सा हो जाएंगी, मेरी मासी ये बोलेंगी कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा पपलू मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया। तो ज़िद करके उसके लिए ना हेयर पिन्स लेके आया है और उन्हीं हेयर पिन्स के लिए अभी दोनों की लड़ाई चल रही है। कह रहा है कि मुझे मेरी मम्मा के बालों में लगाना है, मुझे हेयर पिन दे दो। मैंने कहा अगर आपको वापस ही लेने थे तो आप लेके क्यों आए थे? तो कह रहा मैं सिर्फ आपको ही लगाऊंगा, सिर्फ आपको लगा के हटा के दे दूंगा बाद में। और अभी ना बहुत टाइम रो के आया उधर से, देखिए अभी भी रो रहा है। तो आज जोरावर की मासी का जन्मदिन है। जोरावर आया है अपनी मासी का बर्थडे मनाने के लिए और जब से आया है तब से रोने पे ही लगा हुआ है। पता नहीं इसको क्या ही टेंशन हो जाती है किसी चीज़ की, एक सिर्फ हेयर पिन के लिए इतना रो रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं बर्थडे के लिए। पूछ रहा था कि मम्मा बर्थडे कब है, कब करेंगे, कब सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा बेटा करेंगे थोड़ा सा दोपहर से, जब धूप सी कम हो जाएगी ना, वैसे तो ठंड होने लगी है लेकिन जब धूप सी कम हो जाएगी तब सेलिब्रेट करेंगे। इसको तो बस पता चलना चाहिए कि हाँ किसी का बर्थडे है। तो इसको आज पता चल गया कि हाँ इसकी मासी का बर्थडे है, तो बस परेशान सुबह से कि मम्मा कब चलेंगे, मासी के बर्थडे में कब चलेंगे। हाँ तो जी अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं जोरावर और फतेह आए हैं ऊपर छत पे। अभी जोरावर ने जिद पकड़ के रखी हुई है कि मासी का बर्थडे है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, चलो कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो उसके मौसा जी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो लेके आते हैं। अभी मैं इन दोनों को लेके आई हूँ थोड़ी देर के लिए ऊपर। मैं कहा चलो आपको मोर दिखा के लाती हूँ। यहाँ पे साइड में ही प्लॉट है, वहाँ पे मोर दिख जाते हैं घूमते हुए। तो अभी दोनों आके मुझसे ये पूछ रहे हैं ऊपर कि मोर कहाँ है। हाँ दिख गए मोर। दूसरे मोर कहाँ हैं? अभी आएगा। हाँ ट्रक देख लो तब तक, ट्रक।
इसका ट्रेन घूम रहा है, वही रास्ता वो दिख रहा है मुझे। अभी ये दोनों सो के उठे हैं और दोनों जिद कर रहे हैं, जोरावर अपने मौसा जी के साथ जाने की और फतेह अपने पापा के साथ जाने की। मैंने कहा अभी सो के उठे हैं ये, और इनको अगर बाहर की हवा लगी ना तो ये बीमार हो जाएंगे। फतेह ऑलरेडी बीमार हुआ पड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। मैंने कहा जोरावर सिंह आपको भी हो जाएगा, तो इसीलिए इनको ऊपर दिखाने के लिए लेके आई हूँ मैं। ऊपर तो ठंडी नहीं है। बाहर तो ठंड लगती है जब बाहर जाते हैं। बोल कहाँ पे है? मोर नहीं आया अभी, देखो वहाँ पे। हाँ वहाँ पे तितली तो हैं। ये जो प्लॉट है ना बहुत बड़ा है, इसमें रहते हैं मोर, और अभी दिख नहीं रहे हैं, तो ये बड़ी शिद्दत से दोनों ढूंढ रहे हैं मोर को। नहीं मिल रहे। हाँ जी नीचे ढूंढ लिया। जब मेरी बहन यहाँ पर आई है ना तो ये इस जगह पर सिर्फ एक ही घर था, मतलब आगे पीछे साइड में कोई घर नहीं था, और अभी ये पीछे भी एक घर बन गया है और एक ये इधर साइड में भी घर बन गया है। तो पहले ये गेट खोल के रहती थी ऊपर का, मैंने कहा अब गेट खोल के मत रहा कर, क्योंकि अब आगे पीछे घर बनने लगे हैं। ऐसे ही होता है, जब एक जगह भरने लगती है ना तो भरती ही चली जाती है। अब इधर भी सामने भी साइड में भी सब जगह घर बने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम मोरों का इंतज़ार करते हुए और मोर नहीं दिखे इन दोनों को तो दोनों थक हार के ना नीचे उतर गए घाट से, और ये साइकिल दिख गई तो जोरावर सिंह चढ़ के बैठ गए इस पर, और फतेह कहता है कि भैया मैं चलवाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, चलो साइकिल चलाओ। तो जोरावर बैठा हुआ है, फतेह पीछे से चला रहा है, तो जोरावर कह रहा है नहीं आपको चोट लग जाएगी, छोड़ दो इसको आप, मैं खुद चला लूँगा। ये साइकिल थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है, जैसे ऊपर रहती है ना ओस में धूप में, तो ये जंग सी खा रखी है, चलती नहीं है ठीक से। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो साइकिल दिख गई तो चलाने लगे साइकिल। तो जी खाना पीना हमने खा लिया है, जो भी बाहर से लेके आए थे ये। अभी कट करेंगे केक, और केक कट करने से पहले जोरावर और फतेह दोनों आके बैठ गए हैं बेड पर। जोरावर के लिए और फतेह के लिए आई है कैप, जबकि बर्थडे मासी का है लेकिन बच्चों के लिए कैप आई है। जोरावर तो अपनी कैप को लगा के बैठ गया है। फतेह सिंह नहीं लगा रहे हैं, कह रहे नहीं मेरे तो दर्द कर रहा है, क्योंकि वो जो इलास्टिक होती है ना वो खिंचाव करती है गर्दन पर। जोरावर अब बड़ा हो गया है तो समझदार हो गया, फतेह अभी छोटा है तो उससे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसने लगाने से मना कर दिया, नहीं हट जाओ मुझे नहीं लगानी है, वो केक पर भी गिर जाती। तो बस अभी चारों मिलके करेंगे केक कट। अब तो यही होता है जब बच्चे हो जाते हैं ना तो केक कट बच्चों के साथ ही होता है, हम तो बस नाम के ही कट करते हैं, बच्चे पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो जी हो गई है केक कटिंग, और यहाँ पर जितने भी सब बच्चे बैठे हो ना ये सब यहीं आस पड़ोस के हैं, मोहल्ले के हैं, जो फतेह के पास जोरावर के पास खेलने आते हैं। रूबी तो बल्कि यही बोल रही थी कि यहीं पर केक कट करके दे दो, मैंने कहा नहीं वो बेडशीट पर गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं गंदी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं रसोई में जाके इसको कट करती हूँ, उसके बाद सबको देते हैं। तो जी टाइम हो गया है 7:30, और हम आ गए थे 6 बजे ही, जोरावर और मैं 6 बजे आ गए थे उसकी मासी के पास से। हम आने तो वाले थे ऑटो से, लेकिन फिर उसके मौसा जी कहने लगे कि काफ़ी ठंड हो गई है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी चल रही है। जब से परसों से नहान हुआ है ना, नहान के बाद से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो कहने लगे कि आप लेट हो जाओगे दोनों, ऑटो से जाओगे तो, और ठंडी हवा भी चल रही है, बीमार ना हो जाए जोरावर, तो इसलिए मैं छोड़ आता हूँ। तो जोरावर के मौसा जी हमें बाहर तक छोड़ के गए। आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। अभी खाना खा कर ना जस्ट घूम कर ही आई हूँ, और जोरावर भी मेरे साथ घूमने गया। अभी
रूबी ने, जैसा कि आपने देखा ना, उसने उसके बर्थडे पे कैप पहनी हुई थी, तो रूबी दोनों के लिए कैप लाई थी, फतेह के लिए भी और जोरावर के लिए भी। तो जोरावर अपनी कैप ले आया, कैप में भर के टॉफ़ियाँ, जो उसकी मासी ने उसे टॉफ़ियाँ दी थी ना, टॉफ़ियाँ भर के सबको बांटता घूम रहा है कि मम्मा शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है ना। बल्कि उसके पापा उसको डांट रहे हैं कि नहीं जाना बाहर वैसे टॉफ़ी लेके। कह रहा है नहीं मम्मा, पापा मना कर रहे हैं, लेकिन आप तो बोलती हो ना कि शेयरिंग करनी चाहिए, तभी तो हम किसी की केयर करते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो सबको दे के आया, जितने लोग इसको रास्ते में मिले ना सबको दे के आया। जो वो दादा दादी हैं उसके, जिनके पास वो डेली नमस्ते करने जाता है, उनको दे के आया। और साइड में भाई और बहन है उसके छोटे, उनको दे के आया। तो मतलब इसको शौक़ लगता है ऐसी कोई चीज़ हो कि अगर मेरे पास बहुत सारी टॉफ़ियाँ तो मैं सबको बांट दूँ। सबसे पहले उसने घर में दी, फिर उसके बाद सबको बाहर बांटी हैं। मैं बोल रही थी बेटा आपका होमवर्क आया हुआ है, उसको करते हैं पहले। कह रहा नहीं, मैं ज़रा पापा के पास घूम के आ जाता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि जो टॉफ़ियाँ बची हुई हैं ना, बाकी हैं, वो उसके पापा ने जेब में रख ली हैं। तो पहले भी बोल रहा था कि पापा ऐसा करते हैं, जो आपके दोस्त खड़े हैं ना, उनको दे आते हैं, उनको बांट आते हैं। तो उसके पापा ने मना कर दिया। तो अभी उसको पता है कि पापा की जेब में ट्रॉफियाँ हैं, तो इसलिए वहाँ गया है। और पक्का उन सबको भी देगा, जो वहाँ पर उसके चाचू खड़े हैं ना, सबको टॉफ़ी देगा वो। मैंने कहा आ जाओ बेटा पहले काम कर लेते हैं। कह रहा नहीं, पहले पापा के पास घूम के आता, फिर उसके बाद होमवर्क करेंगे। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, सीधी टांग में दर्द हो रहा है, चलते हुए भी, खड़े होते हुए भी। तो ज़्यादा देर घूम नहीं पाई हूँ, आई थिंक 10 मिनट ही घूमी हूँ मैं। खाना खाने के बाद आ गई हूँ, तो मैंने कहा नहीं चला जा रहा पैर से। तो बस अभी आएगा तो उसका होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि कल जाना है जोरावर को स्कूल। और जोरावर की मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन की छुट्टियां लग गई हैं। लग क्या गई हैं, मतलब स्कूल की सही छुट्टियां हो रही हैं। नहान की छुट्टियां हुई थी। नहान वैसे तो परसों ओवर हो चुका है, कल ओवर हो चुका है, कल नहान हो गया है। तो आज स्कूल खुलना था, लेकिन आज फिर स्कूल से मैसेज आ गया कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल के ऑर्डर हैं कि आज स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि आने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों के जो बसें हैं, वैन है ना, उनको आने में प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए स्कूल ने छुट्टी कर दी। तो मैंने कहा सही है जोरावर, आपकी बढ़िया छुट्टी लग रही है। लेकिन ये है कि इसका होमवर्क जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, जिसको मैं इसको डेली कराती हूँ। तो जो आज आया है ना, उसको अभी मुझे कराना बाकी है। कल जाएगा जोरावर स्कूल। अभी तक बड़े आराम से निश्चिंत होकर सिर्फ घर की चीज़ें करती थी, घर का काम करती थी। लेकिन अब सुबह से ये हो जाएगा कि जोरावर का लंच भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं। तो जब जोरावर स्कूल जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ मैं। अब वो स्कूल जाता है तो थोड़ी सी उसके लंच की टेंशन होती है कि क्या बनाना है, किस टाइम तक बना लेना है। 7 बजे तक सब कुछ बना के तैयार कर देना है, क्योंकि 7:45 बजे चला जाता है स्कूल। तो बस अभी आएगा तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। टाइम हो गया 8:30 और हो चुका है जोरावर का सारा काम। और उसकी मैम ने ना उसको एक काम और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसको प्रेयर में कल थॉट ऑफ द डे बोलना है। तो मुझे लिख के भेजा है कि मैम आपको याद कराना है, मैं याद करा चुकी हूँ लेकिन इसके याद नहीं हो रहा है। ये रोने लगा था तो इसलिए आप कराना। मैंने कहा चलो जी हम तो कराएंगे, हम तो पढ़ा भी रहे हैं और आप थॉट ऑफ द डे भी याद कराएंगे। तो थॉट ऑफ द डे जोरावर सुनाना बेटा। टुडे was और those today was those who cannot change anything that they might cannot change anything. Thank you. तो ये है जोरावर का कल का थॉट ऑफ द डे, जिसको जोरावर को स्टेज पे जाके बोलना है। स्टेज पे जाके प्रेयर के बाद या पहले जब भी बोलते होंगे। तो इसको मैंने प्रॉपरली याद करा दिया है, मतलब बीच बीच में अटक रहा है, लेकिन मैम से तो ज़्यादा ही याद करा दिया मैंने। होमवर्क भी सारा हो चुका है इसका। और जोरावर मासी का बर्थडे कैसा रहा सबको बताओ। और देखिए नीचे बैठो, मैं आपको कुछ सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। वो है ये बेबी जॉन, बेबी बॉस। बेबी बॉस। तो ये है बेबी बॉस की कैप जो इसकी मासी इसके लिए लेके आई थी। और जोरावर को कैसा लगा मासी के बर्थडे पे। और देखो अवेंजर्स सटमर। बात के सुन रहे हो मेरी बात। और देखिए ये हमारा पीछे भी बेबी जॉन लगा हुआ है, प्यारा सा बेबी बॉस। बेबी बॉस। बर्थडे कैसा रहा मासी का, ये बताओ सबको। अच्छा रहा। आपने केक खाया। हाँ जी, मैं क्यों नहीं खाया, खाया तो मैंने बेचारा
तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।